परमजीत जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर जी आज जो हम देखने आए आपके बंदे की खेती, क्या आप जो है बंदे की खेती बहुत अच्छी करते हैं और बहुत सालों से करते चले आ रहे हैं, तो इतनी बारिश होने के बाद भी आपका ये बंदा जो है बेहतरीन खड़ा है, इसका कारण क्या है? आपने टाइम टेबल या क्या सावधानी रखी है? हम हर साल जो है अगस्त में बंदा लगाते थे, अगस्त के पहले हफ्ते में। जी। इस बार हमने जुलाई के लास्ट में लगा दिया। अच्छा। हाँ, क्योंकि अगस्त में बारिश बहुत ज्यादा थी। जुलाई में लगाने से ये लगा लो कि हमारा बस बंदा निकल के ही चला था और तुरंत बारिश शुरू हो गई। फिर बारिश शुरू हो गई। हाँ जी। तो उससे फिर आपने जो है बारिश से केयर कैसे की इसकी? पहली बात तो हमने जुलाई में बंदा लगाया है, बीज गिरा है पूरा 100 ग्राम बिगे का। अच्छा। नहीं, वैसे 70-80 ग्राम का गिर जाता है। 100 ग्राम का हमने पूरा बीज गिरा है इसमें। और पानी निकालने के लिए हमारे दोनों साइड खेत जो है नीचे हैं, तो इसमें हमने पानी नहीं भरन दिया। अच्छा, साइडों में को पानी निकाल दिया। खेत नीचे हैं तो ऊंचा होने की वजह से पानी निकल जाता है दोनों साइड में। तो परमजीत जी आप जो है कितने लैंड में जो है ये बंदे की खेती कर रहे हैं? ये हमारा 3 एकड़ का खेत है। 3 एकड़ का। हाँ जी। तो अगर लमसम हम माने कि बंदे में जो है 1 एकड़ में कितना खर्चा आ जाता है? ये लगा लो जी, एकड़ में आ जाता है खर्चा लगभग 60,000 रुपये। 60,000 एकड़ खर्चा। हाँ जी, खर्चा। और आमदनी की बात करें तो आमदनी तो रेट के ऊपर है। नहीं, फिर भी मतलब एक एवरेज लगा लो कि कम ज्यादा बीच में करके 30,000 रुपये बिकेगा हो जाता है। अगर रेट ऐसा हो कि जो है किसान थोड़ा खुश हो जाए। ये लगा लो लगभग 30-40 हजार, मतलब 1,80-2 लाख रुपए एकड़ का हो जाता है। अच्छा, 2 लाख रुपए तक की मतलब काम हो जाता है, उसमें से 60,000 का खर्चा। जी बिल्कुल। तो परम भाई ये जो एरिया है, क्या यहाँ बहुत ज्यादा बंदे की खेती होती है? जो हमारा हापुड़ जिला है ना जी, इसमें सबसे ज्यादा बंदे की खेती होती है। मान के चलो कि मुख्य खेती उनकी बंद गोभी ही है। बंद गोभी के लिए हाँ जी, वो ये लगा लो 4-4, 5-5 महीने खेत खाली छोड़ देते हैं ना चुगाने के लिए। अच्छा, ऐसे ही रखते हैं कि मतलब जो जुताई करते रहते हैं उसकी खाद डाल के। पर भैया आपने जो है इस भरे में से जगह जगह पे जो है पाइप लगाए हुए हैं, ये किस पर्पज से लगे हुए हैं? ये एक तो पानी करने में बड़ा आसान हो जाता है। मान के चलो 3-4 नक्कों में एक गैल पानी कर दिया और 3-4 में एक साथ चला जाएगा, ना तो पानी ज्यादा अफरेगा, बिल्कुल हिसाब से पानी जाएगा जी। और जोन सा नक्का भर बार बार मुहाला नहीं काटना जी। जोन सा नक्का भर गया उसमें एक कट्टा लगा देते हैं। कट्टा लगा के उस वही पाइप बंद हो जाएगा, दूसरे में पानी आगे चला जाएगा। एक दूसरा मुख्य इसे लगाने का फायदा ये है, जैसे इतनी बारिश पड़ी है और हमारा बंदा ठीक ठाक खड़ा है, उसका कारण यही रहा जी, जो पानी ज्यादा भर गया हमने इन्हें खोल दिया, ये पानी यहाँ से वापसी भरे में आ गया और वहाँ सामने निकाल दिया बाहर। तो साइड में जो खेत नीचे हैं उनमें निकल गया, उनमें सामने निकल जाता है जाके पानी। बहुत बढ़िया। तो जी इसमें नलाई वगैरह कितनी लग जाए? इसकी मेन चीज नलाई है जी। इसमें ये लगा लो 1.5 महीने का बंदा है, 3 बार नलाई हो चुकी है इसकी। अच्छा, तो इसमें तो खर्चा बहुत आता होगा। बहुत ज्यादा खर्चा आता है, उसी वजह से हमने ये वीडर ले लिया। ये वीडर जो है साथ में जुताई भी करेगा और नलाई भी करेगा साथ में। मट्टी भी जुताई भी कर रहा है, नलाई भी कर रहा है, मट्टी भी साथ में चढ़ा रहा है। अच्छा, आगे ब्लेड चल रहे हैं, पीछे पर हैं इसमें जी। तो हाँ, ये मट्टी चढ़ती भी जा रही है। तो ये तो जो है मतलब अगर हम मैनुअल हाथ से नलाई कराते हैं या मिट्टी चढ़वाते हैं, उसकी तुलना में इसका खर्चा कितना है? ये तो बिल्कुल ये लगा लो कि अगर आपने अपना अपना बंदा बो रखा उसमें फ्री हो जाएगा। बाकी ये भैया किराए पे चलाते हैं, इनसे भी आप जानकारी लेना कि इसे किराए पे चलाएंगे तो क्या मुनाफा इससे मिलता है। तो भैया ये जो है जैसे आप चला रहे हो, किराए पे चला रहे हो। हाँ जी, किराया तो क्या हिसाब किताब रहे किराए का? इसका रहे जी 250 रुपये बीघा। अच्छा, 250 रुपये बीघा। अगर हम मान लिया हाथ से नलवाएं तो बीघे में कितना खर्चा आ जाएगा? बीघे में आ जाएगा कम से कम हाथ से नलवाने में 1500 रुपये का 6 नफरी लगेंगे। 6 नफरी लगेंगी? हाँ, ये 250 रुपये बीघे में कर देगा। और वे इतनी मट्टी ना उखाड़ के देवे? वे तो सारे दिन भी खोदेंगे जब भी ऐसा ना करें। अरे ये ना ही वो मट्टी चढ़ाएंगी, वो तो खाली घास घास छूटेंगी। घास करेंगे। 250 रुपये बीघा ले हम, 100 रुपये का एक बीघे में। 4 बीघे में खर्चा आवे 1000 रुपये कमावे, 100 रुपये का तेल है। अच्छा अच्छा, ये जो वीडर है हाँ। ये जो है तेल का क्या खर्चा है इसका? इसका है जी 4 बीघे को जोतते हैं, 100 रुपये के तेल में 1 लीटर खावे 4 बीघे में। अच्छा, 4 बीघे की जुताई हो जाएगी, 1 लीटर तेल कुल खत्म होएगा। 1000 रुपए की कमाई करने के बाद 100 रुपए का खर्चा आता है। 100 रुपये का अच्छा, 1000 रुपए की कमाई कर रहे हो तो 100 रुपए का ही खर्चा आएगा बस। अच्छा, और इसकी सर्विस वगैरह कितने टाइम पे हो है? सर्विस इसकी 10 घंटे पे मोबिल बदला जाता है। इसका आधा लीटर इसमें मोबिल आता है और ये लगा लो कि 30-40 बीघे जोत के इसका मोबिल बदल दो, सीधा सीधा हिसाब तो इसका ये होगा। हाँ, ये 40 एक बीघे जोतो बस, और जो मोबिल चेंज कर दो। मोबिल चेंज करने के लिए एक बोल्ट खोलना है इसका और तुरंत तेल निकालो, तेल डालता। हाँ, तेल निकाल के और बोल्ट फिर खींच के और ऊपर से तेल डाल दो। हाँ जी, हाँ जी। कोई लंबा चौड़ा मतलब वो नहीं है कि हमें
बहुत कुछ ऐसा करना पड़ेगा। और एक जिससे एक दिन में इससे 30-30 40-40 बीघे जोत रहे हैं ये भैया। अच्छा 30-30 40-40 बीघे। तो अभी मैंने इनसे बात करी तो कह रहे हैं कि 7 बीघे तो हम जोती आए, अब सात- लगा लो 9 बजे हैं, हाँ 9 बजे तक ये 7 बीघे जोती है। और ये खेत कितना है? पूरा 10-12 बीघे खेत है। 12 बीघे का खेत है ये भी जोतेंगे और इसके बाद कहीं जाना है। हाँ हमारा ये दूसरी जगह। तो परम जी इस मशीन के बारे में थोड़ी सी हमारे किसानों को जानकारी दो कि वो कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी और उसके फंक्शन क्या क्या हैं। ये 5.5 हॉर्स पावर का पावर वीडर है जी ठीक है जी। और ये बेल्ट ड्राइव मॉडल आता है, इसके अंदर 2 गियर आते हैं, जी। पहला और दूसरा। पहले गियर में राउंड कम रहते हैं, दूसरे गियर में इसके राउंड पूरे रहते हैं। ये इसकी एयर कर दिया जिससे कि धूल मिट्टी हो वो यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगे। और यहाँ हमने ऑयल है नीचे, इसमें बैठ जाएगी। मतलब कि इतनी कामयाब मशीन हुई है ये, इससे अलग कोई मशीन बिकती नहीं ज्यादातर। ये मशीन इस टाइम दमदार चल रही है पूरी। और इन भैया ने हमसे पिछले साल 2 साल पहले ली थी भाई, तीसरी साल हो गई, 2 साल पहले ली थी। तो इन्होंने इतनी चला दी, इन्होंने कह रहे उसके भी दम भर के जहाँ पड़े। अब दोबारा इन्होंने नई मशीन ली है ये। हाँ तो डेली 40-40 बीघे जोत रहे हैं ये तो बिल्कुल भाई, बहुत वो तो काम तो बहुत है ही। ठीक ठाक तरीके से कर रहे हैं। और ये अपनी ही कंपनी की मशीन है, परम एग्रीकल्चर की। अच्छा अगर कोई किसान लेना चाहे तो वो परम एग्रीकल्चर पे कांटेक्ट हाँ जी, करे। परम एग्रीकल्चर स्टोर है हमारा हापुड़ में, नवीन मंडी के पास, पटना मोड़ के पास जी। स्टोर। वहाँ से डेली मशीनें जा भी रही हैं। और हमारी परम एग्रीकल्चर स्टोर हापुड़ के नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज है। बाकी परम 2420 के नाम पे, उस पे डेली हम वीडियो भी डालते रहते हैं। बाकी इन पे ऑफर भी चलता रहता है। अच्छा हाँ जी, अच्छा ऑफर भी दे रहे हैं किसानों को? ऑफर भी देते रहते हैं क्योंकि अब जो है परम जी ये है कि बारिश थोड़ा ऐसा लग रहा है गई, जी। तो जुताई के काम और जो है इस तरीके के नलाई के काम बहुत ज्यादा चलेंगे। ये मशीन कम से कम 8 इंची पे हो जाती है। इसकी मेन खासियत ये है, ये बहुत नेड़ी हो जाती है मशीन। अच्छा बिल्कुल हाँ, एकदम बिल्कुल ब्लेडों को छोटा करवा के हम देते हैं, सेट करवा के। इसके पीछे लोहे का पर है, फाइबर का पर भी आता है पीछे, वो भी हमारे पास सब अवेलेबल है। सब हम साथ में देते हैं उनके। इसमें देखो चौड़ाई हमने घटवा के कम करवा रखी है। नहीं ये थोड़ा थोड़ा चौड़ा और होता है, इसके साथ एक एक ब्लेड और आते हैं। ये मतलब आराम से 1.5 फुट तक आराम से चल जाती है ये वाली मशीन। तो हमने अब बंदे गोभी के उस हिसाब से सेट करवा रखी है मशीन ये। तो परम भैया अभी जैसे मतलब बंदे के लिए तो आपने ये नेड़ा करा रखा है और जैसे हमें गन्ने की खेती करना हाँ है। ये इतनी हल्की मशीन है, गन्ने में भी आराम चलती है, मिर्चों में भी आराम चलती है, फूलों में सब जगह मशीन चलती है। ये चौड़ी हो जाती है मतलब जो रॉ में बोने वाली चीज है उसमें बहुत उनमें सब में जो है सब में कामयाब चलती है। है। और देखो सबसे बड़ी समस्या जो है खरपतवार की और नलाई की बहुत बड़ी समस्या है। अभी ये नहीं कि हमने कोई ऐसी चीज डाल दी जिससे घास खत्म होती है, पता लगा कि उसका प्रभाव हमारी खेती पे भी हो रहा है। अब हमने आगे खाद डाल रखा, देखो जी खाद डाल रखा, फिर जुताई चल रही है, मिट्टी चढ़ जाएगी, पानी लगाएंगे, सारा जो है हमारा खाद है ऊपर पेड़ में जाएगा। सब जो है जमीन में दब गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये लगा लो, हमारे जिन भाइयों के पास बंद गोभी फूल गोभी है, उनके तो घर घर मशीन होने जा रही है ये। हाँ मतलब सब लोग इन्हें बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं कर रहे क्योंकि बहुत जल्दी काम हो रहा है और बहुत बढ़िया तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। तो परम जी आपने जो है इस वीडर की और बंदे की इतनी अच्छी जानकारी दी, किसानों को बताया कि बंदा भी एक ऐसी फसल है कि जिससे हम एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जी तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसान साथियों आप भी कोई ऐसी खेती करें और उसमें मशीनों का नवीनीकरण करें जिससे कि आपकी खेती जो है आसान हो जाए। अभी बताया गया कि बहुत ज्यादा नलाई में पैसा लगता है इस खेती में, लेकिन एक छोटी सी मशीन, एक बहुत थोड़े पैसे की मशीन ने उस समस्या का पूरा समाधान कर दिया। तो साथियों नवीनीकरण पर ध्यान दें, खेती को कुछ नवाचार के साथ करें और अपने को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।